पूरी उम्मीद कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैम भारत का भी आप जो कह सकते हैं कि सबसे लंबा रेस्क्यू है वो देखिए अपन उसकी श्रेणी में आने लग गया है। वर्ल्ड का सबसे लंबा रेस्क्यू है और 175 घंटों से अधिक समय हो चुका है और उम्मीद ये है कि चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। चुनौतियाँ कई आती है, हर चुनौती जो कह सकते हैं नई समस्या पैदा कर रही है। मतलब नीचे जो पथरीला स्ट्रेटा है ऐसा बिल्कुल मतलब इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल चट्टान की तरह नीचे जो है वो पत्थर है। तो उसको काटने के लिए और सारे जो हाथ से कटिंग हो रही है, ये जो हैमर, चिपिंग मशीन और लगातार जो टीमें काम कर रही है वो लोग मतलब एक तो जहाँ पे वो पत्थर काट रहे हैं वो पत्थर नीचे गिर रहा है, वो पत्थर पूरा नुकीला है, उन्हीं नुकीले पत्थरों के ऊपर बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। पूरी रात 24 घंटे काम चल रहा है। तो 3-3 के टीम बना के नीचे जा रहे हैं। एक बार में 3 व्यक्ति नीचे जाते हैं और फिर 1.25 घंटा 1.5 घंटा एक टीम काम कर पाती है, फिर वो टीम बाहर आती है, फिर दूसरी टीम भेज रहे हैं। इस तरह से कंटिन्यूअसली मतलब काम चल रहा है। परंतु जो पथरीला जो है और नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो रही है, उसको लेकर भी हम कंप्रेशर यूज़ कर रहे हैं, उस डस्ट को बाहर निकाल रहे हैं बार बार अंदर जो डस्ट है। और इनके आँख, नाक, कान, इसमें भी मिट्टी जा रही है। उसके लिए भी हमने जो गैजेट्स हैं, गियर्स हैं, सारे लेटेस्ट अपडेटेड मंगाए हैं। और इसके साथ साथ हमने ये जो काम कर रहे हैं केवल एक गाइडेंस के लिए और एक और ज़्यादा कॉशियस होने के हिसाब से हमने कल जो है 3 अलग अलग जगह से टीमें भी बुलाई थी, रेस्क्यू टीम्स, जिसमें कि हमने कॉपर माइंस खेतड़ी से और आगूचा भीलवाड़ा से माइंस और कायड माइंस अजमेर, इनसे भी हमने माइंस एक्सपर्ट और इनके जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बुलाया था इनको, ताकि हम ये देख सकें कि जिस दिशा में हम खुदाई कर रहे हैं वो दिशा भी हमारी सही हो और जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं वो काम भी हमारा ठीक है। तो लगभग सभी टीम्स ने हमारे काम के ऊपर संतुष्टि जताई है और सबका ये मानना है कि काम सही हो रहा है। जियो नेटवर्क वालों को भी बुलाया गया था, लेज़र मशीनों से, उससे भी पूरी सब चीज़ों से हम हर तरह से आश्वस्त होकर काम कर रहे हैं कि जो हम इतना मेहनत हमारी जो लोग लगे हुए हैं उसका सही रिजल्ट आए। अब तो जो है पाइलिंग मशीन वाले वेल पे ही काम कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से वेल पे ही इसी जो जिसको आप हम सब प्लान बी कह रहे हैं उसी पे काम चल रहा है। दौसा के अंदर 3 प्लान पे एक साथ वर्क किया जाता है, जिसके अंदर एक प्लान होता है जिसके अंदर पाइलिंग मशीन से काम किया जाता है, दूसरा प्लान होता है जेसीबी से बराबर में बोरवेल के बराबर में खुदाई होती है, तीसरा प्लान होता है जुगाड़ सिस्टम से बच्चे को निकालने की। क्या आपको नहीं लगता था कि यहाँ पे भी हमें 3 प्लान पे काम करना चाहिए? और दूसरा ये कि जिस तरीके से लगातार समय लग रहा है, भौगोलिक स्थिति, क्या आपको वास्तु स्थिति इसकी पता नहीं थी? क्योंकि आसपास में काफ़ी बड़ी जो कह सकते हैं माइंस वगैरह भी लगी हुई है, सीमेंट की फैक्ट्री भी है, पथरीली जगह का। पहली बात तो मैंने जैसे पूर्व में भी आप लोगों से सभी से निवेदन किया और आप सभी परिजन भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है कि ऑपरेशन बेसिकली 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो आप खुदाई की बात कर रहे हैं वो चाहे पाइलिंग मशीन से करो चाहे जेसीबी मशीन से करो। यहाँ पे भी शुरू में जो काम किया गया था वो जेसीबी मशीन से किया गया खुदाई का काम, और उसके बाद पाइलिंग मशीन एग्जैक्ट नीचे तक जाती है। तो मुख्यतया जो काम जिस तरीके से हो रहा है वो वही ऑप्शन है। और डेप्थ की जो बात है, इतनी डेप्थ पे आज तक कोई ऑपरेशन राजस्थान में नहीं हुआ है। जो इतनी यहाँ जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा डेप्थ है। एक्यूरेसी के लिए तो क्या कहेंगे? एक्यूरेसी के बारे में हमने 3 अलग अलग टीमों से बुलाया है, सबकी यही राय है कि काम सही दिशा में सही